रानू चिड़िया बहुत मेहनती होती है। अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला होता है, इसलिए वो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है, क्योंकि उसे अपने लिए घर बनाना होता है। मम्मा मम्मा, आप बहुत मेहनती है। मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी। अपना हर काम बहुत मेहनत से करूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बड़ी समझदार हो। मैंने भी ये काम अपनी माँ से सीखा है, लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए लकड़ियाँ ना उठाओ। ये काम मैं खुद कर लूंगी। इस तरह वो दोनों माँ बेटी अपने लिए घर बना रहे होते हैं। वही तो बेटे कभी उनको देख रहे होते हैं। अरे गोरी देखो, वो रानू चिड़िया सर्दियों के लिए अपना नया घर बना रही है। चलो हम भी अपने लिए नया घर बनाते हैं। अरे कालू जी, उस चिड़िया ने घर बनाने के लिए पहले सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की है, वो भी वो बहुत दूर वाली पहाड़ियों से लाई है। तो क्या हुआ गोरी, हम भी चलते हैं और लकड़ियाँ ले आते हैं। अरे ना ना कालू जी, वो पहाड़ियाँ तो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर उड़ नहीं सकती, मेरे नाजुक से तो पंख है। अच्छा गोरी, तो तुम यही बैठी रहो और तमाशा देखती रहो। जब सर्दी से मरोगी तो भागना रानू चिड़िया के घर में। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस बार वो भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार तुम सर्दी के बहाने घुस गई थी और उसका सारा खाना खा गई थी। अरे कालू जी, अब फिक्र न करे, मेरे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। मैं सर्दी से बचने के लिए कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगी। अब आप ये सब बातें छोड़ें और जाए मेरे लिए मजेदार फल लेकर आए। इस तरह गोरी कभी कालू कौवे को अपने लिए खाना लाने के लिए भेज देती है और घर बनाने की बात यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कई दिन गुजर जाते हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। अब जंगल में हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। अरे गुड़िया बेटा, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाँ मम्मा, मैं भी आती हूँ, पर आप एक बार ये बर्फ तो देखें, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल सफेद रुई जैसी। हाँ बेटा, पर अब जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, तो तुम फिर बाहर ही खड़ी रहना। तो रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कभी बाहर अपने घोंसले में बैठे होते हैं। उन दोनों को बहुत सर्दी लग रही होती है। अरे गोरी, तुम्हारी वजह से तब हमने घर नहीं बनाया, तब तो बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। अब लगाओ अपना आइडिया, सर्दियाँ शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं। अरे हाँ हाँ कालू जी, मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे उस चिड़िया को उसके घर से निकाला जाए और उस घर पर हम कब्जा कर लें। अरे गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो चिड़िया पागल नहीं है जो अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर हमें दे दे। अरे कालू जी, अब फिक्र न करें, हमें बस इतना करना है कि कुछ दिनों के लिए वो चिड़िया और उसकी बेटी घर से दूर चली जाए, फिर उसके बाद उसका घर भी हमारा और उसका जमा किया हुआ अनाज भी। आप बस देखती जाए मैं कैसे उस चिड़िया को उसके घर से भगा कर आती हूँ। इतना बोलकर गोरी कभी रानू चिड़िया के घर के सामने आ जाती है और उससे आवाज़ें लगाती है। अरे रानू बहन, आप कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आ जाए। अरे गुड़िया बेटा, आप यहीं पर बैठे, मैं देखकर आती हूँ कि बाहर कौन है। तो रानू चिड़िया बाहर आ जाती है। अरे गोरी बहन, क्या हुआ? आप इतनी तेज तेज आवाज़ें क्यों लगा रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं रानू बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो भी इस कड़ी सर्दी में। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी और कह रही थी कि तुम जल्दी से उनके पास आ जाओ। अरे गौरी बहन, आपको कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? क्या आप मेरे जंगल गई थी? अरे नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई थी। वो कालू है ना, उसका एक दोस्त है बूढ़ा, वो आपकी माँ के पड़ोस में ही रहता है, उसने बताया। अब तुम जल्दी से जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाए। रानू चिड़िया को गोरी कभी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर की तरफ रवाना हो जाती है। अरे कालू जी, जल्दी चले, वो चिड़िया मेरी बातों में आ गई और अपना घर छोड़कर चली गई। तो वो दोनों पति पत्नी जल्दी से रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। वो उसके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। इस तरह अगला दिन हो जाता है और मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के घर आ जाता है। अरे रानू बहन, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ मिट्ठू। तो गोरी कभी घर से बाहर आ जाती है। अरे मिट्ठू भाई, अब रानू चिड़िया नहीं बल्कि हम इस घर में रहते हैं। वो दरअसल रानू चिड़िया की माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपना घर हमें बेच दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, मैं आगे से यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिट्ठू भाई, अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो जरूर आपको रानू चिड़िया से कोई काम था, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ, आखिर हम भी तो आपके पड़ोसी ही हैं। वो आज मेरा चावल खाने का बड़ा दिल कर रहा था, वही मांगने आया था मैं रानू चिड़िया से। चावल? वो तो मेरे पास भी है, कालू जी लाए थे। रुको रुको, मैं भी तुम्हारे लिए लाती हूँ, आखिर पड़ोसी भी तो एक दूसरे के काम आते हैं। इस तरह गोरी कभी रानू चिड़िया के जमा किए हुए चावलों से एक कटोरी चावल मिट्ठू तोते को दे देती है। अरे गोरी, तुम इस मोटे मिट्ठू को एक कटोरी चावल क्यों दिए, और वो भी जो हमारे नहीं है?
अरे कालू जी, फ्री के घर पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी होगी, ताकि जब रानो चिड़िया वापस आए तो हमारा साथ देने वाला भी तो कोई हो ना। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो चिड़िया जल्दी ही लौट आएगी। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें इस सर्दी में इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ, अब कुछ दिन मैं आपके साथ रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। इस तरह रानो चिड़िया 2-3 दिन अपने माँ के साथ गुजारती है। दूसरी तरफ गोरी कभी और कालू कभी ने रानो चिड़िया के घर पर अपना कब्जा कर लिया होता है। एक दिन रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अरे मम्मा, हम तो घर को ताला लगा कर गए थे, ये ताला कौन ले गया? लगता है बेटा कोई चोर ले गया होगा। अब चलो घर के अंदर चलते हैं, पता नहीं वो चोर और क्या क्या ले गया होगा। फिर वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर चली जाती हैं। वो घर के अंदर कालू कौवे और गोरी कौवे को देखकर चौंक जाती है। वो दोनों उनके घर में आराम से बैठे होते हैं। अरे कालू गोरी, तुम दोनों ने मेरे घर का ताला तोड़ा और मुझसे झूठ भी बोला कि मेरी माँ बीमार है। अब मैं आ गई हूँ, चलो तुम मेरे घर से बाहर निकलो। अरे चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये घर हमें बेचा है और मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दिए हैं। अब चलो तुम भागो मेरे घर से। इस तरह उन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। अरे गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हें अपना घर क्यों बेचूंगी? मुझे इस सर्दियों में मरना थोड़ी है। अब चलो मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। इनकी आवाजें बाहर तक जा रही होती है तो उनके पड़ोसी इनके घर आ जाते हैं। क्या बात है, आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रही है? अरे बंटी भैया, ये घर मेरा है और ये दोनों मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। कालू गोरी, रानो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, ये उसी का घर है। अरे बंटी, पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ, ये घर रानो चिड़िया ने बनाया था, लेकिन कुछ देर पहले इसकी माँ बीमार थी तो इसने अपना घर हमें बेच दिया और अपने माँ के घर चली गई। तुम खुद इससे पूछो कितने दिन ये कहाँ थी। हाँ दोस्तों, तुम पूछो इस चिड़िया से कि इतने दिन कहाँ थी। अगर हमारे यकीन नहीं है तो मिट्टू से पूछो, ये हमारे घर आया था। हाँ, ये सच बोल रहे हैं, ये कई दिनों से यही रह रहे हैं, मैंने खुद देखा था। अरे रानो, ये तो बड़ी शर्म की बात है, पहले तुमने अपना घर बेच दिया और अब दोबारा आ गई हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब ये घर कालू और गोरी का है। इसके बाद वो एक एक करके अपने घरों को चले जाते हैं। बेचारी रानो चिड़िया तो ठंड के मौसम में घर से बेघर हो जाती है, कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अरे मम्मा, अब परेशान मत हो, हम दूसरा घर बना लेंगे। अरे गुड़िया बेटा, हम दूसरा घर कैसे बनाएंगे? अब तो सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी, मैं घर कैसे बनाऊंगी? अब तो हमें सर्दी में ही रहना होगा। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी उड़ते उड़ते एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। अरे मम्मा, हमें हमारा नया घर मिल गया। अरे गुड़िया बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। मम्मा देखिए वो ट्रेन, वो कई वक्त से यही है, क्यों ना हम उसे अपना घर बना ले। तो वो दोनों माँ बेटी ट्रेन के अंदर चली जाती है और वहीं पर अपना घोंसला बना लेती है। एक दिन सब परिंदे सो रहे होते हैं कि अचानक से बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगती है। अरे कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने आज से पहले कभी इतनी बर्फबारी नहीं देखी, कहीं हमारा घर टूट ना जाए। गोरी कबीर ने इतना बोला ही था कि उनका घर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे जंगल में बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, सब परिंदों के घर टूट चुके होते हैं और सब पेड़ पर बैठे होते हैं। अरे दोस्तों, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम इस ठंड में मर जाएंगे। पर हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? पूरा जंगल तो बर्फ से भर गया है। दूर खड़ी रानो चिड़िया की बातें सुन लेती है और इन्हें अपने घर बुला लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर में आने दिया, वरना हम ठंड से मर जाते। कोई बात नहीं मिठू तोते, आप मौसम ठीक होने तक यहाँ रह सकते हैं, मेरे पास बहुत खाना है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कभी बहुत शर्मिंदा होते हैं और रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। अरे रानो बहन, हमें माफ कर दे, हमने झूठ बोलकर आपका घर छीन लिया, हम बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं कालू गोरी, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि आप दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ का सफ़र हमेशा छोटा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।